सभी को जय श्री राम। राम एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। आज के समय में लोगों को ऐसा लगता है कि दशरथ पुत्र श्री राम को यह नाम पहली बार दिया गया था जब वे इस धरती पर आए थे। उससे पहले इस नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र के जानकारों का कहना है कि राम का नाम राम जी के प्रकट होने से पहले भी अस्तित्व में था। भगवान राम से भी पहले लोग राम नाम का जाप किया करते थे। रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह राम। इस कथन का अर्थ है रोम रोम में जो बसा हुआ है, रमा हुआ है, वही राम है। घट घट वासी राम। आपने आम बोलचाल में कभी ना कभी किसी के मुख से ये शब्द ज़रूर सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ समझने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इसीलिए आपको राम नाम का असली अर्थ पता होना चाहिए। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि राम नाम का असली अर्थ क्या है, क्यों भगवान श्री राम के नाम को राम जी से भी बड़ा माना गया है। एक बार देवताओं की एक सभा हुई जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि राम बड़े हैं या उनका नाम। सभी ने कहा प्रभु राम बड़े हैं, क्योंकि उनके जरिए ही इस नाम को प्रतिष्ठा मिली है। जबकि नारद जी इस बात पर अड़ गए कि श्री राम नहीं बल्कि राम का नाम बड़ा है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। जब सभा समाप्त हो गई तो नारद मुनि हनुमान जी से बोले कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि वो पहले एक राजा थे। प्रणाम सिर्फ ऋषि मुनियों को ही किया जाता है। हनुमान जी ने वैसा ही किया। विश्वामित्र जी को हनुमान जी का प्रणाम ना करना खल गया। वो नाराज हो गए और श्री राम से कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरा आदेश है कि तुम हनुमान का वध कर दो। राम जी गुरु जी की बातों को नहीं टाल सकते थे, इसीलिए वो हनुमान जी का वध करने का विचार बना चुके थे। यह सब देखकर हनुमान जी नारद जी से सहायता मांगने गए, क्योंकि उन्होंने ही विश्वामित्र को प्रणाम करने से मना करा था। तब नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम राम नाम का जाप करना शुरू कर दो। हनुमान जी ने वैसा ही किया और राम जी का एक भी बाण हनुमान जी को छू नहीं पाया। श्री राम द्वारा लगातार हनुमान जी को मारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन राम नाम के जप से उन पर कोई असर नहीं पड़ा। नारद ने विश्वामित्र से कहा कि राम जी को रोक लो। विश्वामित्र यह देखकर चकित थे कि भगवान राम के अस्त्र से भी राम नाम जप रहे हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हो पा रहा। तब विश्वामित्र ने राम जी को कहा कि रुक जाओ। यह सब समझ गए कि नारद जी ने यह सारी माया यह सिद्ध करने के लिए रची है कि राम से बड़ा राम का नाम है। कहा जाता है अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की शक्ति, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। राम को महामंत्र की संज्ञा दी गई है। इसे जपने से आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद गूढ़ रहस्यों को भी आप पता कर सकते हैं। साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी राम नाम का जाप बहुत ही उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि जो लोग भगवान श्री राम का उच्चारण करते हैं उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है, उनके जीवन में सद्गति प्राप्त होती है। राम नाम का जब आप जाप करते हैं तो रा के उच्चार से सांस अंदर लेते हैं और माँ के उच्चार से सांस बाहर निकालते हैं। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति होती है। निरंतर राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आती। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति राम नाम का जाप करते हैं तो साक्षात हनुमान जी ऐसे भक्त की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ रहते हैं। राम का जाप तो भगवान महादेव भी करते हैं, इसीलिए राम के नाम में वो शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड में भी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि राम का नाम अवश्य जप।
अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।